तो भाई लोग कैसा चल रहा है सब कुछ। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है इसकी आगे की स्टोरी लाने में, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने बहुत बार इसके आगे के इश्यूज पर काम किया है, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आने की वजह से मुझे ये ड्रॉप करना पड़ा। और हमारा मोस्ट ऑफ द चैनल शॉर्ट पर ही चलता है, जिसकी वजह से हमारी लॉन्ग वीडियो इतनी नहीं चल पाती। लेकिन खैर ये सारी चीजों को इग्नोर करते हुए हम सीधे स्टोरी पर बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि पिछले इश्यूज में क्या क्या हुआ। तो शुरुआत करते हैं विल्ट्रोमाइट्स वॉर से, जिसमें पहले तो मार्क ने फाइनली कॉन्क्वेस्ट को मार दिया है। फिर विल्ट्रोमाइट्स थेलेस्क्रिया के मेन बेस पर जाकर अटैक कर देते हैं। उसके जवाब में थीडस अपनी गैंग को ले जाकर सीधे विल्ट्रम प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जिसकी वजह से कोलिशन काइंड ऑफ ये वार आधे तरीके से जीत चुकी होती है और विल्ट्रोमाइट्स कहीं जाकर छुप चुके थे। और हमें पता है कि थ्रैग और उसके बाकी बचे विल्ट्रोमाइट्स अर्थ पर आ चुके हैं और उन्होंने फाइनली मार्क और नोलन के साथ एक ट्रूस डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें ना वो अर्थ पर अटैक करेंगे और ना ही नोलन या कोई और उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। और यहाँ अर्थ पर कुछ और ही चल रहा है, जहाँ मार्क का एक न्यू विलन डायनासोर से सामना होता है, जिसने पूरे लास वेगस को उड़ा दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो अर्थ के नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन फिर मार्क धीरे धीरे रियलाइज करता है कि डायनासोर कहीं ना कहीं सही है, वो अर्थ को एक बेटर प्लेस बना सकता है, जिसकी वजह से मार्क अब डायनासोर के साथ काम कर रहा है। और इसी के रिजल्ट में मार्क अब एक क्रिमिनल बन चुका है और वो अपने सारे काम डायनासोर के साथ छुप के करता है। और अब आगे अब आते हैं आगे की स्टोरी पर, जिसमें हम इशू नंबर 85 से 87 को कवर करने वाले हैं। तो इशू स्टार्ट होता है नोलन से, जो एक स्पेसशिप में अपनी वाइफ के साथ था। अब तुम्हें याद होगा कि ये लोग पिछले इशू से अर्थ को छोड़ चुके हैं और ओलिवर से मिलने कोलिशन के एक लौते बेस थेलेस्क्रिया जा रहे हैं। एंड वहीं थेलेस्क्रिया में थीडस की डेथ के बाद चीजें रुकती नहीं है, क्योंकि थीडस ने जाते जाते एलन को अपना सक्सेसर चुना है। अब एलन कोलिशन ऑफ प्लैनेट का न्यू लीडर है एंड बीइंग अ लीडर ऑफ द कोलिशन उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। कोलिशन के बाकी मेंबर्स भी विल्ट्रोमाइट्स का ठिकाना जानना चाहते हैं ताकि वो उन्हें वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर सके, बट एलन अपनी पूरी आर्मी लगाकर भी उन्हें लोकेट नहीं कर पा रहा, जैसे वो कहीं गायब ही हो गए हैं, क्योंकि कोलिशन को इस टाइम तक कोई आइडिया नहीं है कि विल्ट्रोमाइट्स कहाँ छुपे हैं। अब उसके अलावा हम यहाँ ओलिवर को भी देख सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से हील हो चुका है और अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ की लोकल पुलिस की हेल्प कर रहा है क्राइम को रोकने में। एंड हाँ, अर्थ की तरह यहाँ पर भी लोकल पुलिस होती है और छोटे मोटे क्राइम भी होते रहते हैं, जिन्हें रोकने के लिए यहाँ हीरोज भी है। वैसे हमें थेलेस्क्रिया के बारे में आगे और भी जानने मिलेगा, क्योंकि ये प्लेनेट स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बैक टू द स्टोरी, नोलन और डेबी फाइनली थेलेस्क्रिया पहुंच जाते हैं। डेबी ओलिवर से मिलती है और नोलन उन दोनों को छोड़कर एलन से मिलने चला जाता है और जाकर एलन को सारी बातें बताता है कि अब थ्रैग और बाकी बचे विल्ट्रोमाइट्स अर्थ पर है और हमारी उनसे डील हो चुकी है, जिसकी एलन को इज्जत करनी होगी। बट एलन ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है कि ये बहुत हॉरिबल आइडिया है नोलन, वो हार चुके हैं, उनके नंबर्स भी कम हो चुके हैं और तुम कह रहे हो कि हम उन्हें अर्थ पर अकेला छोड़ दे, जो क्लियरली उनका ब्रीडिंग कैंप बन सकता है। उसी पर नोलन कहता है कि मैं तुम्हारा कंसर्न टोटली समझ रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ सालों की बात कर रहे हैं। उन्हें कई सालों तक अर्थ के लोगों के बीच रहना होगा अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए, और इतने साल अर्थ पर गुजारने से हो सकता है कि उनका सोचने का तरीका बदल जाए, जैसे मेरा बदला था। एलन उसे कहता है कि सॉरी नोलन, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करता, मुझे काउंटलेस प्लेनेट को जवाब देना होगा। मैंने उनकी प्रोटेक्शन का वादा किया है और मैं अभी इस वक्त ये रिस्क नहीं ले सकता, मुझे अकेला छोड़ दो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ नोलन को महसूस होता है कि एलन बहुत ही हार्डली ट्राई कर रहा है और अब वो पहले वाला एलन नहीं रहा जिससे नोलन ने बॉन्ड शेयर किया था। अब वो टोटली डिफरेंट पर्सन बन चुका है और वो इतनी बड़ी बात सुनकर चुप नहीं बैठने वाला। अब सीन के आगे रात के वक्त एलन बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि वो कुछ सोच रहा है, कुछ ऐसा जिससे उसकी और नोलन की दोस्ती खत्म हो सकती है, लेकिन उसे वो चीज करनी होगी फॉर सेक ऑफ द यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स को बचाना है तो उसे वो कदम उठाना होगा। और दूसरे ही दिन एलन नोलन को फिर से बुलाता है अपना डिसीजन बताने के लिए। वो नोलन से कहता है कि मैंने सोच लिया है कि हम अर्थ की सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। नोलन उसे पूछता है कि तुमने क्या डिसाइड किया है। एलन कहता है कि शायद तुम्हें ये पसंद ना आए, लेकिन मुझे ये कदम उठाना पड़ा यूनिवर्स की भलाई के लिए। और एलन नोलन को बताता है कि क्या थीडस ने मरने से पहले तुम्हें स्कर्ज वायरस के बारे में बताया था। ये सुनकर नोलन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और एलन से पूछता है कि एलन कहाँ है वो वायरस, और नोलन वहाँ तोड़फोड़ मचा देता है, लेकिन एलन उसे बताता है कि वो वहाँ नहीं है। एलन उसे कहता है कि आई एम सॉरी, चीजें इस तरह से हुई, लेकिन वो उनकी दोस्ती की इज्जत करता है और वो नोलन को बताए बिना ये कदम नहीं उठाना चाहता था। और फिर वो बताता है कि वायरस अब यहाँ नहीं है, क्योंकि वो पहले ही एक स्पेसशिप में रख दिया गया है जो अर्थ पर जाने के लिए रेडी है, और एलन पर्सनली उसके साथ जाएगा और वहाँ जाकर ये वायरस अर्थ के एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। नोलन उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते,
वो वायरस स्पेशली विल्ट्रोमाइट्स को मारने के लिए डिजाइन किया गया है और ह्यूमन जेनेटिकली बहुत ज्यादा सिमिलर है विल्ट्रोमाइट से। सो वो वायरस छोड़कर ना सिर्फ तुम विल्ट्रोमाइट्स को बल्कि पूरी इंसानियत को खत्म कर दोगे। एलन कहता है मैं ये जानता हूँ, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं है। नोलन कोई भी हालत में एलन को ऐसा नहीं करने देगा और वो दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं और नोलन एलन को उड़ाते हुए सिटी के ऊपर ले आता है। नोलन उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते एलन, जरा सोचो इस बारे में, यहाँ बात पूरे अर्थ के मासूम लोगों की हो रही है, तुम इसे कैसे जस्टिफाई करोगे, ये कैसे डिफरेंट होगा उससे जो विल्ट्रोमाइट्स ने तुम्हारे लोगों के साथ किया था। एलन कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं यही करने वाला हूँ। ये सुन के नोलन उसे और भी मानने लगता है। उनकी फाइट और भी ज्यादा एस्केलेट हो जाती है और अब वो फाइट करते करते स्पेस में पहुंच जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि एलन नोलन की पावरफुल पंचेस भी बड़ी आसानी से झेल रहा था, उसे एक स्क्रैच तक नहीं आया होता है। एंड देन एलन बोलता है दोस्त तुम मुझे उतना ही मार सकते हो जितना मैं अलाउ करूंगा और अब बहुत हुआ। ये कहकर वो नोलन की बहुत अच्छे से पिटाई करता है और इसका मतलब ये नहीं है कि नोलन अब कमजोर हो चुका है, बल्कि इस टाइम पर एलन मोस्ट ऑफ द विल्ट्रोमाइट से भी ज्यादा पावरफुल है। एलन नोलन को मारते मारते ये समझाता है कि थीडस जानता था कि वही है जो इस प्लान को आगे बढ़ा सकता है, बट वो ये नहीं जानता था कि वो इतना इजी होगा। वो सभी एक साथ है, एक ही जगह है। नोलन हम उन्हें एक साथ खत्म कर सकते हैं, क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा? हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते, हमें अभी कुछ करना होगा और मैं तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आने दूंगा। इसलिए मैं तुम्हारी वो हालत करने वाला हूँ कि तुम मेरे रास्ते में भी खड़े रहने के लायक न बचो। वो कहता है लेकिन टाइम के साथ जब तुम हील हो जाओगे तब शायद तुम समझ पाओ कि ये करना कितना जरूरी था। उतने में ही वहाँ ओलिवर आ जाता है और वो नोलन की ये हालत देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एलन उसके फादर को क्यों मार रहा है। वो गुस्से में एलन पर चार्ज करता है जो उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही ओलिवर एलन के अंडे फोड़ देता है जिससे एलन पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन उतने में ही वहाँ एलन की आर्मी आ जाती है। अब एलन फिर से नोलन को समझाता है कि हो सकता है कि ये स्कर्ज वायरस इंसानों पर इफेक्ट ना करे क्योंकि ये पहले वाले का अपडेटेड वर्जन है और हो सकता है कि वो सिर्फ वहाँ रहने वाले विल्ट्रोमाइट्स पर इफेक्ट करे, या फिर हो सकता है कि मैं टोटली गलत हूँ और ये वायरस पूरी इंसानियत को भी खत्म कर सकता है, बट हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा पूरे यूनिवर्स की सेफ्टी के लिए। अब वहाँ खड़ा ओलिवर भी एलन की इस बात से एग्री करने लगता है। वो कहता है कि वैसे भी वहाँ के आधे से ज्यादा लोग मतलबी है और उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, हम बस मारकर उसके दोस्तों को अर्थ से बाहर निकलने देते हैं और फिर वो वायरस छोड़ देते हैं। बट नोलन नहीं मानता, वो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है बट उसका कोई फायदा नहीं होता और जब एलन की आर्मी उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो वो वहाँ से भागते हुए डेबी के पास चला जाता है। बट वो इतना पिट चुका था कि वो बेहोश होने से पहले डेबी को सिर्फ ये बता पाता है कि हमें अर्थ पर जाना होगा एलन से पहले। सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर जहाँ हमें ये अननोन मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि बेसिकली अर्थ को टेक ओवर करना चाहता है और हम देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने अकेले ही पूरी गार्डियंस टीम को हरा दिया जिसमें अच्छे खासे पावरफुल हीरोज थे लाइक मॉन्स्टर गर्ल, येती, बुलेट प्रूफ रोबोट और भी बहुत सारे जो कि अब बेहोश पड़े हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ये बंदा एक एनर्जी चूसने वाला वैम्पायर है जो कि बहुत टाइम पहले अर्थ पर आया था अपनी दुनिया के खत्म होने के बाद और तब से वो अपने कमजोर फॉर्म में अर्थ के अंडरग्राउंड में रह रहा है और अब वो फाइनली बाहर निकला है अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए। और जब ऐसा लगने लगता है कि उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है, उसी टाइम इनविंसिबल और डायनासोर वहां आ जाते हैं उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। इनविंसिबल कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वहां पर मेरे फ्रेंड्स हैं, उनमें से कोई मर भी सकता था या हो सकता है कि उनमें से कुछ मर भी चुके हो। डायनासोर उसे कहता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो इससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैंने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया। तो जैसे हमें पता है कि मार्क और डायनासोर एक साथ मिलकर अर्थ को फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं, मतलब वो अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाने में लगे हैं, जैसे क्लाइमेट प्रॉब्लम, हंगर प्रॉब्लम, वाटर का इशू, क्लीन एनर्जी जैसी चीजों पर काम कर रहे हैं जो एक्चुअली में इससे ज्यादा जरूरी है। सो आते ही ये दोनों इमोर्टस पर अटैक कर देते हैं। बाय द वे उस मॉन्स्टर का नाम इमोर्टस है। देखा जाए तो इमोर्टस काफी अच्छी टक्कर देता है उन दोनों को, लेकिन जब वो अर्थ पर रहकर अर्थ की एनर्जी से अपनी पावर्स इकट्ठा कर रहा था तो उसमें एक स्लाइटली वीकनेस आ जाती है जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, जो कि डायनासोर डिटेक्ट कर लेता है। सो अगर इमोर्टस के हेड पर एक हैवी इंपैक्ट से वार किया जाए तो वो मारा जा सकता है। डायनासोर एग्जैक्टली वही करता है और इमोर्टस एक बड़े ब्लास्ट के साथ वहीं पर खत्म हो जाता है। अपना काम खत्म करने के बाद मार्क और डायनासोर वहां से जा ही रहे होते हैं तो उन्हें गार्डियंस जो अभी बेहोश पड़े थे वो चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और उन दोनों को सरेंडर करके उनके साथ आने के लिए कहते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि डायनासोर ने पिछले कुछ वक्त में काफी डिस्ट्रक्शन किए हैं, कई ऐसे काम किए हैं जो उसे एक डेंजरस क्रिमिनल बनाता है और अब मार्क भी उसके साथ मिलकर काम कर रहा है, तो वो भी डायनासोर के साथ सेम पेज पर है। रोबोट उसे कहता है कि इनविंसिबल आई एम सॉरी बट तुम दोनों का करंट स्टेटस देखते हुए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मार्क कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, हमने जस्ट अभी तुम्हारी और साथ में इस दुनिया की जान बचाई है और तुम थैंक्स बोलने की जगह हमें पकड़ना चाहते हो। रोबोट कहता है मुझे पता है तुमने हमारी यहाँ मदद की है, बट जब से तुमने डायनासोर को भागने में मदद की है और उसके साथ मिलकर काम कर रहे हो तो तुम्हें हमारे साथ पेंटागन आना ही होगा और तब तक डिटेन रहना होगा जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती। मार्क वहाँ से गुस्से में डायनासोर को लेकर चला जाता है, ये कहते हुए कि हाँ जैसे ये होने वाला है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईव पर, जहाँ मार्क उसे मिलने आया है इतने सारे दिन बिना कुछ बताए गायब रहने के बाद। अब इनके बीच एक होल कन्वर्सेशन है जिससे मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता, सो आगे बढ़ते हैं। तो मार्क सिर्फ ईव को इतना समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो भी वो डायनासोर के साथ मिलकर कर रहा है वो सिर्फ दुनिया की भलाई के लिए है। लेकिन उतने में ही सीसल वहाँ अपने टेलीपोर्टर से आ जाता है और मार्क को आकर बताता है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक शिप डिटेक्ट हुई है जो कि सीधे अर्थ की तरफ आ रही है। ये सुनकर मार्क सीधे स्पेस की तरफ बढ़ता है और वहाँ उसे मिलते हैं एलन और ओलिवर, जो कि काफी डरे हुए भी है क्योंकि उन्हें पता है कि जो काम वो करने आए हैं वो इतनी आसानी से नहीं होने वाला। पहले तो मार्क उन दोनों को देखकर काफी खुश हो जाता है। वो दोनों का हाल पूछता है, ओलिवर से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है और फिर वो उनसे यहाँ आने का रीजन पूछता है। और जब एलन उसे ये सारी चीजें बताता है तो ये सुनकर ऑब्वियसली मार्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे एलन का ये प्लान जरा भी पसंद नहीं आता क्योंकि यहाँ बात पूरी इंसानियत की है, उसके लोगों की है। ऑफ कोर्स ये वो नहीं होने देगा। एलन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें नहीं पता मार्क, विल्ट्रोमाइट्स ने कई सदियों तक यूनिवर्स में कितना नुकसान पहुंचाया है, अपनी मनमानी चलाई है, कई सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया है। वो कहता है तुम्हारे लोगों का मरना अभी तुम्हें गलत लग रहा है, बट हमें विल्ट्रोमाइट्स को किसी भी हालत में रोकना होगा। सिर्फ यही एक रास्ता है यूनिवर्स को बचाने का। मार्क कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर इसका जरा सा भी चांस है कि तुम्हारा ये स्कर्ज वायरस इंसानों पर असर करेगा और इसे देखकर लग रहा है कि ये जरूर करेगा, तो तुम किसी भी हालत में इसे रिलीज नहीं करोगे। और मार्क भी एलन से वही कहता है जो कि नोलन ने कहा था कि विल्ट्रोमाइट्स ने तुम्हारे लगभग सारे लोगों को मार दिया और तुम भी हमारे साथ वही करने के लिए बोल रहे हो, तो ये उनसे अलग कैसे हुआ। एलन कहता है कि ये उससे काफी अलग है क्योंकि विल्ट्रोमाइट्स का सालों से एक ही मकसद रहा है, पूरे यूनिवर्स पर कब्जा करना। भले ही उनके नंबर अभी कम है, लेकिन जब तक वो अर्थ पर है वो अपनी आबादी बढ़ाते रहेंगे और उसके बाद वो अपने यूनिवर्स को मुट्ठी में करने का मिशन आगे बढ़ाएंगे। और जो मेरे लोगों के साथ हुआ था वो आगे और भी लोगों के साथ होगा। वो कहता है जरा सोचो, सिर्फ 40 विल्ट्रोमाइट्स पूरे यूनिवर्स में इतना केओस फैला सकते हैं, तो 100, 200, 1000 कितना बुरा कर सकते हैं। इसलिए अगर विल्ट्रोमाइट्स को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी इंसानियत को खत्म होना पड़ता है तो ये एक वर्दी सैक्रिफाइस होगा। वो कहता है हम अब और बहस नहीं करेंगे, मुझे ये करना ही होगा। मार्क समझ जाता है कि ये लोग यहाँ रुकने वाले नहीं है। वो एलन से कहता है कि मेरे फादर यहाँ नहीं है क्योंकि वो भी ये नहीं चाहते थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ एलन? इस पर एलन कहता है नोलन को इसके पीछे का रीजन नहीं नजर आ रहा, जैसे अभी तुम्हें नहीं नजर आ रहा है। अगर तुम्हारा भाई ये समझ सकता है तो तुम क्यों नहीं समझ पा रहे मार्क कहता है मेरे फादर बिल्कुल सही है। और रही ओलिवर की बात, तो उसे हमेशा से इंसानों से इतना लगाव नहीं था, तो उसके लिए ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मार्क कहता है कि तुम्हें पता था कि मैं इसके लिए कभी नहीं मानूंगा और मुझे पता है कि डीप डाउन तुम भी मुझे खुद को रोकने के लिए मर रहे हो। ये कहते हुए मार्क एलन को एक पावरफुल पंच मारता है और ये देखकर ओलिवर मार्क को रोकने की कोशिश करता है। मार्क उसे दूर फेंकते हुए कहता है कि ओलिवर तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी मदद करो एलन को रोकने में, क्योंकि नीचे ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें जानते हैं और तुम्हें पसंद करते हैं। लेकिन ओलिवर मार्क से कहता है कि ये उनके बारे में नहीं है मार्क। उतनी ही देर में एलन मार्क पर पीछे से अटैक करते हुए कहता है कि ओलिवर सही है मार्क, तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमें ये जल्दी करना होगा। हम जितना लेट करेंगे उतना ही उन लोगों को हमारे बारे में पता लगने का खतरा बढ़ सकता है। उन लोगों से मतलब एलन विल्ट्रोमाइट्स की बात कर रहा है। और फिर एलन इनविंसिबल के फेस पर एक पावरफुल पंच मारता है, ये कहते हुए कि जब नोलन मेरे सामने नहीं टिक सका तो तुम्हारा कोई चांस ही नहीं बनता। और मार्क उस पंच के इम्पैक्ट से बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन हम उतने में ही देखते हैं थ्रैक को, जो कि मार्क को बचाते हुए कहता है इसके पास मैं हूँ। मतलब क्रेजी, अभी तक जो एक दूसरे के जान के दुश्मन थे वो एक साथ काम करेंगे, तुम सोच सकते हो। और आगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुमको शॉक करने वाली है।